डियर स्टूडेंट, मेरा नाम निर्देश सोनी है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हेलो एल्कीन तथा हेलो एरिन के नाम इसका। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले हेलो एल्कीन होता क्या है। तो हेलो एल्कीन के बारे में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं हेलो एल्कीन की बात करते हैं तो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से? पहला तो नाम है इसका हेलो और दूसरा नाम है इसका एल्कीन बना हुआ है। जिसको में अगर बात करें हेलो की बात करते हैं तो हेलो का मतलब होता है हेलोजन परिवार के तत्वों से मतलब होता है, जो कि इसमें पाए जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी कि एस्टाटीन भी होता है, लेकिन एस्टाटीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर उसके उपयोग नहीं करते हैं। तो कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको प्रदर्शित जो करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसे हम लोग एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो हेलो का मतलब हो गया हेलोजन परिवार के तत्व। और दूसरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है एल्किन, एल्किन का मतलब होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या। दैट मीन नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या। इसमें जैसे कि एक कार्बन अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाता है मैथ, अगर दो कार्बन लिखे हो तो मतलब हो जाता है एथ। लेकिन अगर हम बात करेंगे पूरा डिटेल में जब पढ़ेंगे इसको अब सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम लोग आईयूपीएसी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें सारी चीज़ की बात पूरा डिटेल में करेंगे। इसमें अभी हम लोग क्या करते हैं इतने के बारे में। सर इससे ये क्या पता पड़ गया हमें कि हेलो एल्कीन का मतलब क्या होता है। तो मतलब क्या हुआ, जो हेलोजन तथा हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या से मिलके बना हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? हेलो एल्कीन कहते हैं। लेकिन हम जब उसको डिफाइन करना चाहेंगे तो इसको डिफाइन के लिए बोल सकते हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द हेलोजन इज कॉल्ड हेलो एल्कीन। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। देखो ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैथेन लिखा हुआ है, जिसमें एक कार्बन परमाणु है और 4 हाइड्रोजन सिंगल बंध के द्वारा लगा हुआ है। इसमें देखो जब मैं इसकी बात करता हूँ तो देखो मैंने क्या बोला था, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापन ही हेलो एल्कीन कहलाता है। तो देखो यहाँ से मैं एक क्या करूँगा, एक हाइड्रोजन को हटा दूंगा, यानी कि मैंने हाइड्रोजन के आगे माइनस का चिन्ह बना दी, मतलब मैं यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल रहा हूँ। और उसकी जगह पर मैं यहाँ पर अगर मैं एक हेलोजन जोड़ दूँ, इसमें से किसी एक को जोड़ दूँ, चाहे मैं फ्लोरीन, चाहे क्लोरीन, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन। मैंने यहाँ पे ले लिया क्लोरीन, तो यहाँ से मैं हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पर क्लोरीन को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो देखो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन गया हमारा। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो इसका नाम था मैथीन, नाम जरूर लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, मैथीन। इसका नाम हो जाता है क्लोरोमैथीन। अब ये जो क्लोरोमैथीन बन गया है, यही क्या हो गया हमारा? हेलो एल्कीन हुआ। अब देखो इसको डिफाइन कैसे कर देते हैं हम लोग, हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हेलोजन द्वारा ही हेलो एल्कीन कहलाता है। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द हेलोजन इज कॉल्ड हेलो एल्कीन। ठीक है, इसको अगर हम लोग दूसरी भाषा में अगर रिप्रेजेंट करें, दो हेलो एल्कीन की बात करते हैं तो दो कंडीशंस भी यहाँ पर होती हैं। कब? पहली कंडीशंस की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंपाउंड मस्ट बी एलिफेटिक। कंपाउंड मस्ट बी एलिफेटिक, मतलब एलिफेटिक का हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं यहाँ पे। अभी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, इसको समझ लेते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जब कोई कार्बन की श्रृंखला एक सीधी चेन में लगी हुई हो, उसे कहते हैं हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब एक प्रकार से सिंपल भाषा में अगर लिखें तो कार्बन एक सीधी चेन में लगी हुई होती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जिसमें एलिफेटिक में बात करेंगे तो दूसरी बात करेंगे, कंपाउंड मस्ट बी सैचुरेटेड। कंपाउंड मस्ट बी सैचुरेटेड, मतलब
कार्बन की जो चेन है ना, इस सैचुरेट यानी कि संतृप्त अवस्था में पाई जानी चाहिए। संतृप्त का मतलब क्या होता है, तो कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, क्योंकि एलिफेटिक में सिंगल बॉन्ड भी आता है, डबल बॉन्ड भी आता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, लेकिन हम बात करेंगे केवल किसकी, जब कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होगा तो ही बात करेंगे हम लोग कि हमारा क्या होगा, हेलो एल्केन होगा। एक और कंडीशन होती है इसमें, जो तीसरी कंडीशन होती है, कंपाउंड मस्ट बी sp3 हाइब्रिड, मतलब इसका जो संक्रमण होगा ना वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही निकलेगा। अगर sp3 नहीं निकलता है तो हेलो एल्केन नहीं कहलाएगा। इस बात को भी बिल्कुल याद रखना है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे माइंड में याद आएगा कि ये संकरण क्या होता है, कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ। संकरण निकालने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है कि जब भी हमें संक्रमण निकालना होगा तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड की बस बात याद रखें, केवल सिग्मा बॉन्ड को बात याद रखो। कभी भी तुम्हारा संक्रमण पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गलत नहीं हो सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूं, यहाँ पर मैंने 2 कार्बन का कंपाउंड लिखा हुआ है, जिसका नाम अगर देखें तो 2 कार्बन को हम लोग एथ कहते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा एथीन। लेकिन हम चेक करते हैं कि हमारा हाइड्रोकार्बन है, मतलब सैचुरेटेड है या नहीं, यानी कंपाउंड पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं। तो देखो यहाँ पे कितने से इस कार्बन की अगर बात करें हम लोग, इस कार्बन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो इस पर सिग्मा बॉन्ड कितने, गिनो, 1 सिग्मा। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वही सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। तो देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, यानी कि इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड निकले हैं, तो वो हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड है। और कहीं पर भी अगर 4 सिग्मा बॉन्ड निकल के आएंगे तो वो होगा sp3। इस पर भी देखते हैं तो 1, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, इसकी भी बात करते हैं तो इस पर भी क्या निकले, 4 सिग्मा। और 4 सिग्मा का मतलब क्या होता है, sp3 संकरण होता है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना कि कहीं पर अगर 4 सिग्मा बॉन्ड अगर आते हैं तो sp3 संक्रमण होगा, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड आएंगे तो वहाँ पर sp2 संक्रमण होगा, और अगर कहीं पर 2 सिग्मा बॉन्ड आते हैं तो वहाँ पर केवल और केवल sp संकरण निकल के तुम्हारा आएगा। तो ये तुम्हारी हेलो एल्केन के लिए एक कंडीशंस होती है। यहाँ कहीं पे अगर 3 कंडीशन दिखें कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए, हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, कंपाउंड हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, कंपाउंड के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करके तुम्हारा हेलो एल्केन। अच्छा, इसको चेक कर लेते क्योंकि इसकी बात करी थी। तो देखो इस पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। इस कार्बन की बात करें तो देखो कितना निकला है, इस पे sp3 संकरण निकल के आया है। उसी प्रकार इसको चेक कर सकते हैं। तो देखो इसको चेक करें तो कितने सिग्मा है इस पे, 1, 2, 3, 4, इस पे भी 4, तो मतलब sp3 संकरण है। यानी कि sp3 संकरण निकला, मतलब क्या है, ये हेलो एल्केन है, बिल्कुल है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, हेलो एल्केन। तो इतनी चीज़ों के बारे में अगर हमें पता है तो हमारा हेलो एल्केन कन्फर्म है। यही चीज़ क्या होता है, हेलो एल्केन को डिफाइन कर रही होती है। ठीक है, देखो जो हम लोगों ने अभी हेलो एल्केन के बारे में समझ लिया है, अब बात करते हैं हम लोग हेलो एरीन के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो हेलो एरीन की अगर बात करते हैं तो ये भी 2 ही शब्दों से मिलके बना हुआ है। जैसे कि हेलो एल्केन बना हुआ था, इससे एक तो बना हुआ हेलो और दूसरा बना हुआ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी है तो कार्बन परमाणु की संख्या ही है, लेकिन अब की बार कार्बन परमाणु की जो संख्या होती ना उसका रूप बदल गया है। कैसे, जैसे पहले वाले में हम लोग लिए थे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और इस बार ले रहे हम लोग इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जो कार्बन परमाणु का रूप होता है ना, टाइप्स होते हैं ना, वो बदल गया है, लेकिन वो सिस्टम में वही ही है हमारा। ठीक है, तो ये हेलो तथा एरोमेटिक कंपाउंड के कार्बन परमाणु से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो हैलोजन में कौन कौन से, वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही हमारे 4 तत्व रहेंगे। और यहाँ पे हम जो अक्सर बात करेंगे वो बेंजीन की बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के तौर पे। वैसे तो एंथ्रासीन भी आता है, लेकिन हम एंथ्रासीन के अलावा भी और भी होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन हम उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग का मेन मतलब जो है वो बेंजीन से है, तो हम इसके बारे में डिस्कस ही करेंगे। ठीक है, तो अब ये हेलो एरीन की ये तो बात हो गई। होता क्या है, तो देखो इसमें क्या है, देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर बेंजीन लिखा हुआ है, और बेंजीन से मैंने अगर जब हाइड्रोजन हटा दिया
और हाइड्रोजन की जगह मैं देखो देखो कौन लगा रहा हूँ, इस हाइड्रोजन की जगह पर मैं इस क्लोरीन को जोड़ दिया हूँ, तो देखो ये क्या बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया है। और अब इस हाइड्रोजन की जगह पे जब क्लोरीन लग गया तो ये जो कंपाउंड बन के तैयार हो गया, यही क्या हो गया हमारा हेलोएरीन हो गया है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं हेलो। अब देखो इसमें एक कंडीशन, एक बात अप्लाई हो रही है यहाँ पे, क्या कह रहे हैं देखो इसकी डेफिनेशन के तौर पर अगर क्या कहना चाहेंगे देखो सुनो, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम by the halogen atom in benzene is called हेलोएरीन। बेंजीन से हाइड्रोजन का विस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा जब किया जाता है तो हेलोएरीन का निर्माण होता है। ये क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा के तौर पे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो हेलोएरीन की भी दो कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अब हम लोगों ने पिछले हेलोएल्केन में कंडीशन पढ़ी, तो देखो इसकी कंडीशन क्या होंगी, कंपाउंड मस्ट बी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक ही होना चाहिए। अगर एरोमेटिक नहीं है तो हम लोग कह देंगे हमारा कंपाउंड हेलोएरीन नहीं है। तो कंपाउंड एरोमेटिक होना ही चाहिए, तो इस चीज़ को बात में रखना याद। अब दूसरी कंडीशन जो मैंने यहाँ बोली, तो कंपाउंड मस्ट बी एज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कंपाउंड के ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन रहना चाहिए वो कौन सा रहना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहना चाहिए। तो कंपाउंड कौन से, और दूसरी कंडीशन क्या है, कंपाउंड मस्ट बी sp2 हाइब्रिड। अब देखो हाइब्रिडेशन निकाला भी मैंने पीछे बताया हुआ है, एक बार दोबारा देख लो। उसमें मैंने कहा था जब 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे किसी कार्बन परमाणु पर तो वहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन आता है। अच्छा जरा यहाँ चेक करते हैं यहाँ पे 3 है कि ज़्यादा है, तो देखो ये कार्बन परमाणु है हमारा यहाँ पर। ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। देखो ऊपर एक सिंगल बॉन्ड है, देखो एक सिंगल बॉन्ड ये है और एक सिंगल बॉन्ड ई है, तो एक सिग्मा। लेकिन इस बॉन्ड की अगर बात करें तो दूसरा बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पाई बॉन्ड कहते हैं, पाई बॉन्ड, ये पाई है। लेकिन जब हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो हैलोजन इसी कार्बन पर जुड़ा हुआ है ना, तो इस कार्बन की जब बात करेंगे तो इस पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो मतलब इसका संकरण कितना निकलेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। और अगर किसी कार्बन परमाणु पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और उस पर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो ही होता है हेलोएरीन होता है। तो इसको कहते हैं हम लोग हेलोएरीन कहते हैं। इस बात को तो मैं क्या है हेलोएल्केन और हेलोएरीन के बारे में तुम्हें मैंने क्या बता दिया, बेसिक जो होता है वो मैंने पूरे एकदम क्लियर कर दिया है तुमको। ठीक है, चलो ओके। अब देखो इसके बाद जो आता है हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यानी हेलोजन जो व्युत्पन्न के द्वारा होते हैं इनके वर्गीकरण के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण की बात करते हैं, तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। तो हम बात करें किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। अब देखो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसको हम लोग 2 भागों में अलग तरीके से मतलब कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग पहले ही पढ़ रहे हैं कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली अगर बांटते तो 2 भागों में इसको बांट देते हैं। एक तो होता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली और एक होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली की बात करते हैं। तो ये देखो इसको अगर बात करें तो इसमें हम लोग सबसे पहले नंबर बांटते हैं प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री एल्केल हैलाइड की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, 1 डिग्री एल्केल हैलाइड, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो प्राइमरी को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक हैलोजन डेरिवेटिव, प्राथमिक एल्किल हैलाइड के नाम से इसे जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसको कहते हैं प्राइमरी। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमारी प्राइमरी एल्किल हैलाइड है कैसे पहचानते हैं। ठीक है, इसको मैं
पूरा लिख लेता हूँ एक बार, फिर मैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी को एक बार में डिफाइन कर दूंगा बेटर वे में, ठीक है। तो क्या प्राइमरी सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री एल्केल हैलाइड, और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है 3 डिग्री एल्केल हैलाइड। इसको कहते हैं सेकेंडरी, इसको कहते हैं टर्सरी, टर्सरी एल्केल हैलाइड के तौर पे से जानते हैं। तो बात करते हैं प्राइमरी एल्केल हैलाइड होते क्या हैं, ठीक है। तो देखो जब हम कार्बन परमाणु को समझते हैं ना, उसमें एक होता है प्राइमरी कार्बन परमाणु होता है, एक होता है 1 डिग्री, एक 2 डिग्री कार्बन परमाणु होता है, एक 3 डिग्री कार्बन परमाणु होता है, एक 4 डिग्री कार्बन परमाणु होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इनको 3 भागों में बांटा गया हुआ होता है। देखो कैसे, देखो जब कोई कार्बन परमाणु, तो इसको मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देखो मैं, अगर हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, अगर उससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो वो कहलाता है हमारा 1 डिग्री एल्केल हैलाइड, या फिर हम लोग प्राथमिक एल्केल हैलाइड के तौर पर उसे जानते हैं। तो क्या कहेंगे, जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा हुआ है, अगर उससे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो हमारा प्राइमरी एल्केल हैलाइड कहलाता है। दूसरा, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे अगर देखो 2 आया ना, तो 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो उसे कहेंगे सेकेंडरी एल्केल हैलाइड। तो आपकी बात देखो मैंने यहाँ पर 2 R जोड़ दिए, तो देखो 4 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हमें कार्बन की वैलेंसी 4 रखनी है। किसको वैलेंसी करते हैं, हाइड्रोजन के द्वारा। अगर कहीं कम होता है ना तो वहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को लिख लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 एक हाइड्रोजन, इसीलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं टर्सरी एल्केल हैलाइड यानी कि तृतीयक एल्केल हैलाइड की बात करते हैं। तो इसमें भी कहेंगे जिस कार्बन परमाणु से हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है, अगर उससे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों तो उसे हम लोग 3 डिग्री एल्केल हैलाइड कहते हैं। तो देखो इसे मैंने आपकी बार 3 डिग्री, तो देखो इस कार्बन से मैंने देखो कितना है 3, 1 2 3 8 जुड़े, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। तो अगर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे तो ये क्या होगा, हमारा टर्सरी एल्केल हैलाइड करेगा। अब देखो उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, तो मैं सिंपल तरीके से कैसे पहचान हो, जब बड़ा सा कंपाउंड दे दिया जाएगा, ठीक है, उसको कैसे पहचान। देखो यहाँ देखो, ये क्या हमारा हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। अगर 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी एल्केल हैलाइड, अगर देखो 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी एल्केल हैलाइड, लेकिन अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो देखो टर्सरी एल्केल हैलाइड उसे कहेंगे। तो हाइड्रोजन की बिहाफ पर भी तुम लोग उसको याद रख सकते हो, और जब कोई कार्बन कंपाउंड तुम्हें दे दिया जाए ना पहचानने के लिए, तो इसी कार्बन हाइड्रोजन को याद रखोगे ना तो तुम आसानी से पहचान लोगे उसको, ठीक है। तो 3 तो एक होगा, और इसमें 2 और होते हैं, जिस 2 को हम लोग कहते हैं, एक को कहते हैं एलाइलिक कहते हैं, एक को कहते हैं बेंजाइलिक। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक और होता है इसमें एलाइलिक। ठीक होता हमारा एलाइलिक एल्केल हैलाइड। अब देखो एलाइलिक की बात करते हैं अगर हम लोग, तो एलाइलिक को याद रखना, इसको मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तो एलाइलिक की अगर जब भी बात आ जाए तो कह देना हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उससे जुड़ा हुआ कार्बन अगर डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम लोग एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। यानी कि कार्बन कंपाउंड हैज अटैच्ड विद द हैलोजन एटम, करस्पोंडेंट कार्बन एटम अटैच्ड विद द डबल बॉन्डेड इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड। तो कार्बन परमाणु जिस हैलोजन से जुड़ा हुआ था, उससे जुड़ा हुआ कार्बन अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम लोग एलाइलिक एल्केल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कार्बन की बैलेंसी रिप्रेजेंटेशन जरूर करना है। तो देखो यहाँ पे कितने लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। हम कभी भी कार्बन कंपाउंड करेंगे तो उसमें बैलेंसी 4 होनी चाहिए, ना 4 से ज़्यादा ना ही 4 से कम, ठीक है। 5वां जो होता है इसको कहते हैं हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड। उसका क्या कहते हैं हम लोग, बेंजाइलिक हैलाइड, इसे कहते हैं हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड। अच्छा बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, इसको भी समझो जरा। इसको एक काम करो, यहाँ पे देख लो, देखो बेंजाइलिक, यहाँ पर बेंजाइलिक जो बना हुआ है बेंजीन शब्द से बना हुआ है। तो पहली बात तो कर ले हम लोग बेंजीन से, ये क्या हमारी बेंजीन है। अगर बेंजीन के ऊपर हैलोजन लगा होता है
तो हेलो एरीन हो जाता है। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर क्या करें हम लोग, एक CH2 लगा दें, क्या लगा दें, CH2, और फिर हेलोजन लगा दें, तो ये जो बन जाता है ये कहलाता है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड कहलाता है। ठीक है, तो बेंजाइलिक हैलाइड को क्या लिखेंगे, बेंजीन अटैच विद कार्बन कंपाउंड टू अटैच हेलोजन इज कॉल्ड बेंजाइल हैलाइड। तो इस चीज को तुम लोग कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं sp2, जो हम लोगों ने इसके बेसिस हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंगली बांटा था, हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंगली इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर चाहो तो मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप। ठीक है, देखो अब बात करते हैं हम लोग sp2 हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंगली। तो ये दो भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, एक को कहते हैं हम लोग विनाइल हैलाइड, एक को कहते हैं इराइल हैलाइड। तो देखो विनाइल, देखो sp2 जो sp2 को अकॉर्डिंगली बांटा गया इसको दो भाग में, एक विनाइल हैलाइड, एक क्या है इराइल हैलाइड है। अब देखो विनाइल हैलाइड को समझते हैं क्या होता है। तो विनाइल हैलाइड में क्या कहेंगे, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उससे जुड़ा हुआ कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो इसे कहते हैं हम लोग विनाइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो हेलोजन एटम अटैच विद सच कार्बन करस्पॉन्ड एक अटैच विद कार्बन अटैच विद द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इज नोन एज विनाइल हैलाइड। ठीक है, तो हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन का डबल बॉन्ड्स के साथ में जुड़ा है तो उसे कहते हैं हम लोग विनाइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन की बैलेंसिंग जरूरी है, तो उसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे हाइड्रोजन के द्वारा। बात करते हैं इराइल हैलाइड। इराइल का मतलब क्या होता है हमारा बेंजीन, अगर बेंजीन के ऊपर हेलोजन जोड़ दें तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग एराइल हैलाइड करते हैं। यानी कि एराइल हैलाइड या फिर हेलो एरीन की बात करते हैं, दोनों ही क्या हैं हमारे सेम वर्ड हैं। तो ये चीज़ क्या होता है तुम्हारा, ये sp2 जो हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंगली जो हम लोग इसको हेलोजन डेरिवेटिव को बांटे हैं, ये इस प्रकार से तुम्हारा इस चार्ट में बटा हुआ होता है। ठीक है, इसको देखो। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, चलो अभी हम लोगों ने पढ़ा था हेलोजन के जो डेरिवेटिव थे उसको हमने बेसिस पढ़ा था sp2 मतलब sp2 sp3 हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंगली। अब दूसरे में पढ़ते हैं, दूसरे के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे और वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। अब बात कर रहे हैं हेलोजन जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है उसमें हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर उसको बांटा गया है। तो उसकी हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया है। हेलो एल्केन को भी 3 भागों में बांटा हुआ है और हेलो एरीन को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हेलो एल्किन की बात करते हैं। तो कौन कौन से हमारा, एक को कहते हैं मोनो हेलो एल्केन कहते हैं, यानी कि मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो मोनो किसकी बात करते हैं, मोनो हेलो एल्किन की बात कर रहे हैं। देखो मोनो की बात करते हैं तो मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक है। मतलब अब की बार हम लोग जो हमारा हाइड्रोकार्बन है उससे एक हाइड्रोजन की जगह पर एक हेलोजन लगा देंगे तो हमारा मोनो हेलो एल्किन बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि देखो ये लिखा है हमारे पास CH3, इसका नाम क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को कहते हैं हम लोग एथ, तो इसका नाम हो जाएगा सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इन, तो एथीन इसका नाम हो जाएगा। देखो मोनो का मतलब क्या है, एक हेलोजन। यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह पर अगर एक हेलोजन को लगा दें तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटाया प्लस एक हेलोजन को ऐड कर दिया है तो देखो क्या बनेगा हमारा CH3 CH2 Cl। तो ये जो बन गया ना, देखो इसमें से कितने, देखो 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे देखो 3 2 5 हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह पे एक क्लोरीन जुड़ गया है। तो यही जो बन गया हमारा क्या है, हमारा मोनो हेलो एल्कीन बन गया है। बात करते हैं डाई हेलो एल्कीन की बात करते हैं, किसकी, डाई हेलो एल्कीन। देखो डाई का मतलब कितने से होता है, 2 से मतलब होता है। डाई का मतलब कितना होता है, 2। यानी कि अब की बार हम 2 हाइड्रोजन को हटा दें और उस 2 हाइड्रोजन की जगह पर 2 हेलोजन को जोड़ देंगे तो वो कहलाता है डाई हेलो एल्किन कहलाता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे एथेन ही लिखा हुआ है,
पहले वर्टिकल लिखा था, अब हॉरिजॉन्टल में लिख दिया, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालूंगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालूंगा, और दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन जहाँ से निकाला है वहाँ पर एक एक हाइड्रोजन को जोड़ दूंगा। ठीक है, देखो जैसे कि तो देखो 3 3 थे, 2 2 हाइड्रोजन बचे, और जो 2 हाइड्रोजन कम हुए उसको क्या जोड़ देंगे, 2 हैलोजन को जोड़ दिया है, 2 हैलोजन लग गए, तो यही कहलाता है हमारा डाई हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है ये हमारा 1 ये 2 ये थर्ड नंबर हमारा ये कर देते हैं थर्ड। नेक्स्ट होता है ट्राई हेलो एल्केन। क्या होता है हमारा ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई का मतलब 3 से होता है, अब की बार क्या हो जाएंगे, 3 हैलोजन परमाणु अगर जुड़ जाते हैं तो उसे ट्राई हेलो एल्केन कह देंगे। ठीक है, जैसे कि CH3 CH3 और CH3, कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए CH2 है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसमें 3, तो तीनों जगह से एक एक हाइड्रोजन हटा दें और तीनों हाइड्रोजन की जगह पर अगर एक एक हैलोजन लगा दें तो वो ट्राई हेलो एल्केन कैसे आएगा। देखो जैसे कि तो आपके पास 3 हाइड्रोजन हटा रहा हूँ मैं, तो 3 हाइड्रोजन क्या कर दे रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ। देखो क्या बन जाएगा हमारा CH2Cl CHCl और CH2Cl। तो ये जो बन के तैयार हो गए, ये क्या होगा हमारा ट्राई हेलो एल्केन, क्योंकि इसमें देखो 3 हैलोजन एटम लगे हुए हैं, तो इसे क्या करेंगे हम लोग ट्राई हेलो एल्केन कह देते हैं। तो मोनो हेलो एल्केन में एक हैलोजन हटाएंगे, डाई हेलोजन में 2 हाइड्रोजन हटा के 2 हैलोजन जोड़ देते हैं। ट्राई का मतलब 3, तो 3 हाइड्रोजन हटा के 3 हैलोजन को जोड़ देते हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट देख लो। अब मैं बात करता हूँ, ये हम लोगों ने देखो क्या देखो ट्राई हेलो एल्केन के बारे में देखा। अब बात करते हैं इसी कार्बन हैलोजन परमाणु के आधार पर जो बांटा है हेलो एरीन को बांटते हैं। ठीक है, तो उसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखो अब बात करेंगे मोनो हेलो एरीन की बात करते हैं। ठीक है, तो मोनो हेलो एरीन, तो मोनो हेलो एरीन जो हो जाएगी तुम्हारी, ये क्या हो जाएगी, देखो मोनो का मतलब एक ही है और एरीन का मतलब बेंजीन से है, तो बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे और उसकी जगह पे हैलोजन लगा दें तो क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एरीन कहलाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर ये क्या हमारा बेंजीन है, बेंजीन से मैंने क्या करा यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटाकर एक क्लोरीन यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा हमारा क्लोरीन। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कौन लगा क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा मोनो क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन की जगह पे एक क्लोरीन लगाना, तो ये कहलाएगा हमारा मोनो हेलो एरीन कहलाएगा। उसी प्रकार की बात करते हैं डाई हेलो एरीन की बात करते हैं। तो देखो डाई में क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा बेंजीन है, देखो बेंजीन के हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है ना, तो अब की बार हम लोग 2 हाइड्रोजन लिख ले रहे हैं, क्योंकि डाई का मतलब 2, तो 2 हाइड्रोजन हमको हटाना है और 2 उसकी जगह पे हाइड्रोजन को क्या करना है हमें ऐड करना है। तो देखो दोनों जगह से एक हाइड्रोजन हटा दें जरा, तो देखो अब की बार क्या हो 2 हाइड्रोजन हटे 2 हैलोजन लग गए, तो ये क्या बन गया हमारा डाई हेलोजन। अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 नंबर निकल लेते 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। बाकी नेमिंग जो है वो नेमिंग वाले पार्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी एकदम। ठीक है, अगर कहीं पे डाउट आता है तो भी ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा सिंपल क्लोरो बेंजीन। इसी प्रकार की जो तीसरी वो हमारी क्या है ट्राई क्लोरो बेंजीन। तीसरा पार्ट क्या हमारा है, देखो मोनो हेलोरीन, डाई हेलोरीन, तीसरा क्या होता है ट्राई हेलोरीन। तो ट्राई हेलोरीन में क्या हो जाएगा, आपके पास 3 हाइड्रोजन हटके 3 हैलोजन परमाणु अगर जुड़ जाएंगे तो वो क्या कहलाता है हमारा ट्राई हेलोरीन कहलाएगा। ठीक है, तो देखो जरा देखो 3 हाइड्रोजन में हटा रहा हूँ, 3 क्लोरीन को अगर जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे
तो अब की बार देखो 3 हाइड्रोजन की जगह पे 3 क्लोरीन लग गए हैं, तो ये क्या कहलाएगा हमारा ट्राई हेलो एरीन कहलाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3, 3 लगे हैं तो ट्राई क्लोरो, क्या हो जाएगा इसका नाम ट्राई क्लोरो। और इसका नाम था बेंजीन, इसका नाम है ट्राई क्लोरो बेंजीन। तो देखो ये कहलाएगा हमारा मोनोहेलोएरीन, क्योंकि 1 क्लोरीन, डाई 2 क्लोरीन, ट्राई में 3 क्लोरीन लगे तो ट्राई हेलोरीन कहलाएगा। देखो तो ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई है। अगर अब इसमें कोई भी अगर डाउट आया है तो उसको नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, तो मैं उसको तुम लोग को वो भी क्लियर कर दूंगा। अगर बाकी अगर रही बात इसकी नोट्स की, तो मैं नोट्स तुम लोग को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसमें क्या होगा मैं अपने इसी कमेंट सेक्शन में नीचे पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल की लिंक, तो वहाँ पे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। बाकी मेरे जितने भी नोट्स हैं तो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।